हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं आइसोमेरिज्म का। कल बेसिकली हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आज हम उसके टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो, टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बेसिकली टाइप्स ऑफ जीआई। टाइप्स ऑफ जीआई में पहला केस देखेंगे, केस वन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में हम पहले देखेंगे, क्या देखेंगे? सिस और ट्रांस, सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। इफ, देखो अब मैं बता रहा हूं कि सिस और ट्रांस कैसे देखोगे। इफ सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड, इफ सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड, देन सिंस, अदरवाइज, अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज एंड ट्रांस। देखो एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इधर मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर मिथाइल है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर मिथाइल है। तो बेसिकली अब तुमको पता करना है क्या ये सिस है या ट्रांस है। तो क्या लिखा है? इफ सिमिलर ग्रुप सेम साइड देन सिन, मतलब सिमिलर ग्रुप, बेसिकली सिमिलर ग्रुप क्या है? मिथाइल मिथाइल, ये बेसिकली सिमिलर ग्रुप है, सेम साइड है, मतलब ये क्या हो गया? सिस। और सिमिलर ग्रुप, इसमें देखो अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो गया? ट्रांस। देखना आ गया सिस ट्रांस। सिस ट्रांस देखना आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो बेसिकली चलो और क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। क्वेश्चन करो, आइडेंटिफाई सिस एंड ट्रांस। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई सिस और ट्रांस। बहुत आसान है। जैसे पहला, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर क्या है? CH3, इधर है हाइड्रोजन, इधर है ब्रोमीन ग्रुप, इधर बेसिकली हाइड्रोजन है। दूसरा क्वेश्चन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर क्या है? हाइड्रोजन, इधर CH3, इधर है ब्रोमीन, और इधर बेसिकली क्या है? हाइड्रोजन। तो आप बताओ, ये बेसिकली देखो सिमिलर ग्रुप, सिमिलर ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, तो ये क्या है? सिस। और इसमें देखो सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड जा रहे हैं, तो क्या है? सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड जा रहे हैं, तो ये क्या है? ट्रांस। सिस और ट्रांस। आई थिंक सिस और ट्रांस समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सिस ट्रांस चमक गया। अब हम जेड एंड ई सिस्टम पे जाते हैं। किस सिस्टम पे? दूसरे सिस्टम पे, बी सिस्टम पे, जेड एंड ई सिस्टम पे, जेड एंड ई सिस्टम। बेसिकली जेड जिससे मैन, जिससे मैन, इसमें सेम साइड होता है। बेसिकली जेड बेसिकली क्या होता है? सेम साइड। जिससे मैन वो सेम साइड, सेम साइड। और बेसिकली ई क्या है? बेसिकली एंड, एंटी गीगॉन, एंटी गीगॉन, एंटी गीगॉन, एंटी गीगॉन। इसका मतलब अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। तो देखो रूल, रूल वाइज रूल लिखवाता जा रहा हूं, तुमको समझ में आएगा। अभी जेड ही चमकेगा। जेड ई सिस्टम में जेड अगर सेम साइड है, देखो बेसिकली जेड और ई आया ही क्यों? जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ही पढ़ रहे हैं अभी हम। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर इधर मैं दे दूं हाइड्रोजन, इधर दे दूं ब्रोमीन, इधर दे दूं क्लोरीन, इधर दे दूं
आयोडीन। अब बताओ ये सिस है या ट्रांस? सिस और ट्रांस से ये आंसर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसीलिए जेड और ई सिस्टम पढ़ रहे हैं हम। इतनी बात चमकी तुमको, जेड और ई हम क्यों पढ़ रहे हैं जेड ई सिस्टम? क्योंकि मतलब सभी चारों ग्रुप डिफरेंट थे, चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए हम जेड और ई पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो सबसे पहले रूल वन लिखो, रूल वन। रूल वन, हायर द एटॉमिक नंबर, हायर द एटॉमिक नंबर greater the priority, greater the priority, priority, greater the priority। चल देखो क्वेश्चन करो एक, सी डबल बॉन्ड सी, इधर क्या है CH3 और इधर क्या है बेसिकली OH, और इधर Br और इधर है NH2। देखो चारों ग्रुप डिफरेंट है। अब रूल वन क्या कहता है? हायर द एटॉमिक नंबर। आप देखना है तुमको चारों ग्रुप डिफरेंट है तो हायर द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर देखो ओ, ऑक्सीजन और कार्बन में एटॉमिक नंबर किसका? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ज़्यादा है तो इसको हम 1 दे देंगे। इसमें नाइट्रोजन और ब्रोमीन में ब्रोमीन का ज़्यादा है इसलिए ब्रोमीन को 1। अब एक किस पोजीशन पे है? अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है तो क्या रहेगा? ई रहेगा, बेसिकली क्या रहेगा? ई, ई एंटागोन, अपोजिट साइड। तो इतनी बात चमकी, रूल वन चमका। अब रूल टू की तरफ चलो, जेडी सिस्टम में रूल टू की तरफ। इफ रूल टू, रूल टू, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम is same, then check, then see atomic number of second element, atomic number of second element, second atom, and follow rule number कौन सा? and apply rule number 1 and apply रूल वन। अगर एटॉमिक नंबर 1 का सेम है, एटॉमिक नंबर पहले एटम का सेम है तो हमको क्या करना है? हमको एटॉमिक नंबर किसका देखना है? सी एटॉमिक नंबर ऑफ सेकंड एटम, सेकंड एटम का हमको एटॉमिक नंबर देखना है। और हमको क्या सर, पहले रूल की तरह मतलब उसके जो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको बस प्रायोरिटी दे देना। देखो जैसे एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन करते जाओ समझते जाओ। CH3 और CH2 CH3 HOH, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, CH कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH2OH, CH2NH2, इधर Cl CH2, इधर CH3। देखो बेसिकली ये दो क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले क्या रूल 2 से करना है? देखो रूल 2 से, इधर तो रूल 1 ही लग रहा है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका क्या प्रायोरिटी उसको ज़्यादा देंगे। इसका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसमें देखो कार्बन कार्बन सेम है, हाइड्रोजन को नहीं देखना है, हाइड्रोजन को नहीं देखना, हायर और हायर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स को देखना है। कार्बन कार्बन सेम है तो हमको कहाँ जाना है? अदर एलिमेंट में। अदर एलिमेंट इसका हाइड्रोजन है, इसका क्या है? कार्बन। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इसको। तो मतलब ये सेम साइड है, सेम साइड है तो क्या आएगा? जेड। सेम साइड में जेड आता है, ऑपोजिट साइड में ई। अब इसका देखो, बेसिकली इसका चेक करो, इसमें कार्बन कार्बन आ रहे हैं, पहले कार्बन कार्बन फिर क्लोरीन आ गया, मतलब उसके बाद हाइड्रोजन नहीं देखने लगना है, हायर एटॉमिक नंबर होना चाहिए, हायर एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन से ज़्यादा क्लोरीन का है तो इसको 1 दे दो, प्रायोरिटी इसको मिल गई। अब इन दोनों में चेक करो, कार्बन कार्बन सेम है,
अब चेक करना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है, सबसे बाद में देखते हैं इसको। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बाद में आया, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का ज़्यादा है तो इसको 1 नंबर दे दो। सेम साइड है, सेम साइड तो क्या है, जेड। तो ये रूल नंबर 2 तुमको चमका होगा। इन केस रूल थ्री देखो अब। रूल थ्री इन केस ऑफ आइसोटोप के केस में, इन केस ऑफ आइसोटोप, हायर द एटॉमिक वेट greater the priority, प्रायोरिटी किसको ज्यादा मिलेगी, जिसका एटॉमिक मास भारी होगा, ग्रेटर द प्रायोरिटी। जैसे एग्जाम्पल करो, सी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, इधर ड्यूटेरियम, इधर बेसिकली C12H, C14H3 पहला। दूसरा देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH2OH, ऑक्सीजन 16 है बेसिकली, CH2O18H। और इसमें देखो ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। पहला दूसरा क्वेश्चन करो। अब देखो, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, हायर मास नंबर विल हैव हायर प्रायोरिटी। तो मतलब देखो, इसमें हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में कौन जीतेगा, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में बताओ कौन जीतेगा, बेसिकली ड्यूटेरियम जीतेगा, ये जीतेगा, इसको 1 नंबर दे दो। अब कार्बन 12 और कार्बन 14 में जीतेगा कौन, कार्बन 14, इसको दे दो बस। तो इसका क्या निकल के आएगा, सेम साइड है तो क्या, जेड, अपोजिट साइड रहेगा तो ई। अब इसमें देखो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में, तो ट्रिटियम का एटॉमिक मास ज्यादा होता है, इसको 1 नंबर दे दो, इसको बेसिकली 1 नंबर दे दो। अब इसमें चेक करो, तो इसमें कार्बन तो इधर सेम है, फिर ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन आइसोटोप है 18, ज्यादा है इसका वेट, तो बेसिकली इसको देंगे 1। तो अपोजिट साइड आ रहा है 1, अपोजिट साइड है तो मतलब इसको बोलेंगे ई आई थिंक जेडी सिस्टम। और तीसरा रूल हो गया, चौथा रूल और समझ लो। रूल 4 बेसिकली हम क्या समझेंगे, रूल 4 बेसिकली हम ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी लिख लो, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती, प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा डबल बॉन्ड से ज्यादा सिंगल बॉन्ड की सबसे कम होती है प्रायोरिटी। इन केस ऑफ सेम एटम क्या होने चाहिए, सेम। इन केस ऑफ सेम एटम, ये बात याद रखना, सेम एटम। देखो कैसे, तो देखो भाई कैसे, सेम एटम होना चाहिए। बेसिकली क्या होना चाहिए, जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और बेसिकली कार्बन ऑक्सीजन ऐसे, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड एन, सी सिंगल बॉन्ड एन। देखो इसमें क्या है, सेम एटम है, कार्बन ऑक्सीजन, मतलब एटम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन बॉन्ड जिनके बीच में वो एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इन केस ऑफ सेम एटम के बीच में होना चाहिए। चलो इसके कुछ क्वेश्चन कर लो, इधर ही कर लो।
क्वेश्चन। तो सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सी एच डबल बॉन्ड एन एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। क्वेश्चन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और इधर बेसिकली सी एच डबल बॉन्ड एन एच। ओ गलत कर दिया, सी एच, सी एच टू, और इधर एन ट्रिपल बॉन्ड सी और ओ एच सी एच टू। बताओ करके, करके बताओ। बेसिकली कंपाउंड सही दिए हैं मैंने, हाँ ये भी चेक कर ले रहा, एक क्रॉस चेक करो, ये भी सही है। हाँ आप करो, इसमें जेड ही बताओ। देखो सबसे पहले हम देखेंगे इसको, भैया कार्बन, कार्बन के इधर, इधर तुम ऐसे मत देख लेना कि ट्रिपल बॉन्ड है इधर डबल बॉन्ड है, डायरेक्ट वन दे दो, गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, सेम एटम के बीच में, इधर देखो कार्बन कार्बन के बीच में है, दिखाई दे रहा ना, इधर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, तो इधर भैया रूल नंबर इससे पहले वाला ही लग जाएगा। मतलब इससे पहले वाला क्या था, इसका देखो रूल नंबर 2 देखो, 2 क्या क्या बोलता था, पहले इस कार्बन का देखो, अगर इनका एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर दूसरे को देखो। तो कार्बन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ज्यादा रहेगा, ज्यादा इसको मिलेगी प्रायोरिटी। ट्रिपल बॉन्ड से मत कर देना, क्योंकि इधर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इधर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इधर दिक्कत है, इधर कार्बन होता तो कर देते तुम ट्रिपल बॉन्ड को हायर प्रायोरिटी पे। अब इसको देखो, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड को इधर प्रायोरिटी मत दे देना, क्योंकि ये CN के बीच में है, इधर CO के बीच में है। तो पहले कार्बन देखो, फिर क्या देखोगे तुम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जीत जाएगा। तो बेसिकली अपोजिट साइड है, तो क्या है, जेड है या ई है, बेसिकली ई है, अपोजिट साइड है, तो इसका आंसर ई आएगा। इसका बताओ, देखो आप देखो, इधर सी डबल ट्रिपल बॉन्ड सी है, इधर सी डबल बॉन्ड सी है, तो मतलब प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी, इसको। अब इसमें देखो, अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और इधर सिंगल बॉन्ड है, उससे मत, CN है, इधर CO के बीच में है, मतलब कहाँ से करेंगे हम, कैसे करेंगे हम इसको, हम इसको बेसिकली कैसे करेंगे, हम इसको एटॉमिक नंबर से करेंगे। कार्बन का चेक कर लो, फिर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर से, ऑक्सीजन का ज्यादा, तो मतलब क्या आएगा, इधर ई आएगा। ट्रिपल, अब इतनी मैंने इधर बार बार ये क्यों समझाया, भैया इतना फोकस करो सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, सेम नंबर ऑफ एटम देखने हैं, तब ट्रिपल और डबल बॉन्ड वाला सिस्टम लगाना, वरना एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा है पहले का चेक करो, पहले का सेम है तो दूसरे का चेक करो। अगर सेम बॉन्ड है, सेम एटम के बीच में बॉन्ड है, तब जाना है डबल और ट्रिपल पे, तब है ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा, डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा सिंगल बॉन्ड से। तो आई थिंक ये तुमको रूल चमक गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ GI केस 2 देखेंगे। टाइप ऑफ GI, टाइप ऑफ GI तो पढ़ रहे हैं, सेस और ट्रांस पढ़ लिया हमने बेसिकली। अब केस 2 कार्बन का, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में पढ़ लिया। अब केस 2, केस 2 पढ़ेंगे हम कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में। किसके बीच में, कार्बन डबल बॉन्ड। और इसमें देखेंगे क्या हम, इसमें बेसिकली हम देखने वाले हैं सिन और एंटी, सिन और एंटी। सबसे किसके लिए देखेंगे, एल्डॉक्स, बेसिकली किसके लिए देखेंगे, एल्डो ऑक्साइम, एल्डो, एल्डो ऑक्साइम, एल्डो ऑक्साइम, इसके लिए बेसिकली ऑक्साइम का फॉर्मेशन बता दो सर तो बहुत अच्छा रहेगा।
तो मतलब एल्डो ऑक्साइम इसमें कैसे देखेंगे सिन और एंटी? सिन और एंटी बेसिकली कैसे देखेंगे? इफ H and OH are on सेम साइड, अगर ये सेम साइड में है तो बेसिकली सिस सिन, अदरवाइज क्या होगा? एंटी। अगर H और OH सेम साइड है तो बेसिकली क्या है? ये सिन है, अदरवाइज क्या है? ये एंटी है। इतनी बात। अब ऑक्साइड का फॉर्मेशन से चलो बता दे रहा हूँ, चलो हटाओ। और बेसिकली ये कीटोन या एल्डिहाइड कुछ भी ले लो, कीटोन भी ले सकते हो, एल्डिहाइड भी ले सकते हो इधर। और इधर हाइड्रोक्सिलामाइन ले लो, हाइड्रोक्सिलामाइन ये बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ, इसका एज सच कुछ ज़्यादा रोल नहीं है। हाइड्रोक्सिलामाइन तो बेसिकली ये एल्डो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है इधर से किसका? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, और ये दो बैलेंस इधर। ये बेसिकली क्या है? ऑक्साइड, एल्डो ऑक्साइड। तो इतनी बात चमकी होगी, इतनी बात चमक गई एल्डो ऑक्साइड। अब इसको देखना कैसे है इतना तुम लिख लो, फिर मैं इधर ही को एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। ये लिख लो, फिर मैं रब कर दे रहा हूँ। ये लिखना है एल्डो ऑक्साइड कैसे बना है, ये जरूरी है। इतना तो तुम चेक कर लोगे कि H और OH सेम साइड है या डिफरेंट साइड है। तो देखो एग्जाम्पल से क्वेश्चन भी करवा दे रहा हूँ, तुमको चमक जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इस पर एक लोन पेयर रहेगा और इधर OH, और इधर C डबल बॉन्ड N, इधर बेसिकली क्या? इधर OH ग्रुप लगा दो, इधर OH लगा दो, इधर लगा दो लोन पेयर, और इधर क्या लगाना है? बेसिकली CH3 और CH3H। अब बताओ इसमें बेसिकली तुमको बताना है कि ये सिन है या एंटी है। बताओ तुमको क्या देखना है? H और OH की पोजीशन देखना है। सेम साइड है भैया, सेम साइड है तो क्या होगा? ये बेसिकली सिन। और ये अपोजिट साइड है, हाइड्रोजन HOH, तो बेसिकली क्या है? बेसिकली लोन पेयर भी एक क्या काउंट दिखाई देगा नाइट्रोजन पे, क्यों? 3 बॉन्ड टोटल 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लोन पेयर दिखाई देगा। तो बेसिकली H और OH सेम साइड है तो सिन, और H और OH डिफरेंट साइड है तो क्या होगा? ये एंटी। तो आई थिंक CN का केस तुमको समझ में आ गया होगा। अब हम किसका केस पढ़ रहे हैं? NN का, बेसिकली केस 3 NN का। केस 3 NN का, केस 3 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। इसका देख रहे हैं, इफ ग्रुप आर ऑन सेम साइड, इफ ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, इफ ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, then sin, otherwise एंटी। हमने क्या पढ़ा है कि ग्रुप्स अगर सेम साइड है तो उसको क्या बोलेंगे? सिन, अदरवाइज हम क्या बोल देंगे? एंटी। एग्जाम्पल से देख लो, एक एग्जाम्पल से, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पर एक लोन पेयर, इस पर एक लोन पेयर, फिनाइल इधर है। मैंने ज्यादा बेकार बना लिखा हूँ। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, इधर पीएच ग्रुप लगा है, इधर भी बेसिकली पीएच ग्रुप लगा है। और दूसरा एग्जाम्पल, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक पीएच इधर लगा दो, एक लोन पेयर इधर लगा दो, इधर सेम रहने दो पीएच। तो बेसिकली सेम ग्रुप सेम साइड है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या होगा? सिन।
क्या होगा, सेन। ये इसको क्या बोलेंगे, सेन। और ये सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, मैं इसको क्या बोलेंगे, इसको चेक करना है भाई, एंटी। इसको क्या बोलेंगे, एंटी। तो आई थिंक इतनी बात चमकी होगी। तो चलो कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जे आई एग्जिबिट और नॉट, तो बताना। कुछ क्वेश्चन लाया हूँ तो करवा दे रहा हूँ। सिन, एंटी, सिस, ट्रांस, जेड, ई, तीनों चीज़ें अच्छे से चमकनी चाहिए, अच्छे से। तीनों चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं और अच्छे से आनी भी चाहिए। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, जी आई एग्जिबिट और नॉट, जी आई एग्जिबिट और नॉट, जी आई एग्जिबिट कर रहा है या नहीं, पहला क्वेश्चन। CH3 C डबल बॉन्ड एन, लोन पेयर NH2, इधर बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन। दूसरा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। क्वेश्चन थर्ड, तुमको GI एग्जिबिट और नॉट बताना है। मिथाइल, इधर हाइड्रोजन। चौथा CH3 इधर 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बना सकता, बन रहे हैं तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज। पांचवा मिथाइल C डबल बॉन्ड क्या मैंने रिपीट कर दिया कुछ, नहीं, पॉजिटिव हाइड्रोजन। और इधर क्या है, CH3। छठा क्वेश्चन, नाइट्रोजन अब बताओ इसमें जीआई एग्जिबिट कर रहा है या नहीं कर रहा। बहुत सिंपल है, आराम से बताओ जल्दी जल्दी। ये बेसिकली जीआई एग्जिबिट कर रहा है या नहीं। तो देखो इसको मैं बताऊं, ये डिफरेंट ग्रुप है, इस साइड देखो नाइट्रोजन से देखो डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट है CH3H, ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है, यस। इसमें डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट है, मतलब ये भी जीआई एग्जिबिट कर रहा है, इसमें भी यस आएगा। इसमें देखो, इसमें तुम अपनी आंखों से देखोगे तो इधर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर नजर आएंगे, 2 लोन पेयर, जो कि तुमको बना के नहीं देगी। तो इधर 2 लोन पेयर सेव है, मतलब नो, इधर नो जीआई। इधर बताओ, इधर जीआई एग्जिबिट करेगा, डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट है, यस। इधर सर ये डिफरेंट है, इधर ये इधर आंखों का धोखा है बस। मिथाइल और CH3 में बस लिखे अलग हैं, एक्चुअली है तो CH3 ही, लिख मैंने मिथाइल दिया है। भैया तुम कुछ लोग इधर क्या बोलेंगे, यस बोलेंगे, जबकि इधर नो है। मिथाइल लिख दिया, एक्चुअली CH3 है। एग्जामिनर तुमको ऐसे उल्लू बनाता है, और तुम मतलब कठिन कुछ नहीं है, बस इधर छोटी छोटी सी बातों में वो तुमको फंसा ले जाता है, वो तुम्हारे नंबर से अच्छे तरह से खेलता है। और इधर देखो डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो इधर भी जीआई शो करेगा, यस। अब चलो साइक्लो अल्केन देख ले रहे हैं, साइक्लो अल्केन्स। साइक्लो अल्केन्स में जीआई देख ले रहे हैं। साइक्लो अल्केन, पहला केस ले रहे हैं मोनो सब्सटीट्यूटेड, मोनो सब्सटीट्यूटेड, मोनो सब्सटीट्यूटेड। देखो एक ए ग्रुप लगा है। अरे सबसे पहले यार एक चीज समझो, तुमको इतनी बात पता है, ये ब्याज डैश पता है, पता नहीं है तो कर लो। ये बेसिकली दोनों इन द प्लेन है, ये बेसिकली डैश
इन द प्लेन है, बिलो द प्लेन, अंदर, प्लेन के अंदर, इस बोर्ड्स के अंदर, बिलो द प्लेन। जैसे इधर कोई भी ग्रुप ऐड है, सपोज दैट इधर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये सभी जगह क्या है, हाइड्रोजन। तो अब इसमें देखो, ये बेसिकली बिलो द प्लेन है, ये बेसिकली क्या है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, मतलब ये बोर्ड के अंदर। ये बेसिकली क्या है, डार्क वाला अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, ये चीज जान लो। ये बोर्ड के बाहर है, ये सपोज दैट ये हाइड्रोजन इधर दिखाई दे रहा है, देखो इधर, और ये वाला हाइड्रोजन अंदर दिखाई देगा। अगर तुम बोर्ड के पीछे चले जाओ तो उधर दिखाई देगा ये वाला हाइड्रोजन। और बेसिकली ये दोनों इन द प्लेन है, इन द प्लेन, इसी प्लेन में, बोर्ड में ही दिखाई देंगे दोनों हाइड्रोजन। तो इतनी बात तो तुमको चमकी। बैच डैश में, बैच डैश बेसिकली होता क्या है, नहीं तो अभी मैं बताता, कुछ लोगों के परखच छोड़ जाते, तो इसलिए मैं पहले बता दिया। ये अगर जिसको पता ना हो तो एक छोटी सी स्लाइड बना के अपने नोट्स में चिपका ले, ये वाली चीज़। बेसिकली डैश मैंने गंदा बनाया क्या, ऐसे बनाते हैं इसको, लो, बस मैं ऐसे ही बना सकता हूँ। ये बेसिकली बैज है, बैज है, ये डैश है। चलो इतनी बात तुमको चमक गई होगी। अब चलो मैं साइक्लोअल्केन में मोनो सब्स्टिट्यूटेड ले रहा हूँ सबसे पहले। साइक्लोअल्केन में मोनो सब्स्टिट्यूट, अब इसके जीआई बना के देखो, इसके जीआई बना के देखो, एक कर दो तुम। अब बैच डैश के दोनों बनाओ। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन है। और ये डैश, इधर डैश बना रहा हूँ, डैश, ये क्या है, इन द प्लेन, बिलो द प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर। और ये डैश क्या है, बेसिकली अबव द, ये बेसिकली डैश क्या है, ये अबव द प्लेन है। और ये क्या है, बिलो द प्लेन, ये डैट डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, बिलो द प्लेन, अंदर है प्लेन के, ये प्लेन से बाहर है। तो दोनों को अगर तुम देखोगे, इन दोनों को, अल्कीन्स को, ट्राई साइक्लो अल्केन को, इनको देखोगे तो देखो, अगर तुम इस साइड से देख रहे हो तो तुमको ऐसा कंपाउंड देगा, इधर एक ऑक्सीजन ये इधर दिखाई दे रहा होगा। अगर तुम बोर्ड के पीछे चले जाओगे तो भी ये दिखाई देगा, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये कोई जीआई शो नहीं करेगा, नो जीआई, इधर कोई जीआई शो नहीं होगा। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड में देख लो, ये बेसिकली क्या था, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड देख लो, डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड में देख लो। डाई सब्स्टिट्यूटेड में एक केस बनता है, सपोज दैट ए है, ये भी ए है, एक डैश और एक बैच, ये लिखना है ना, ए। इधर ये, इधर ए। अब इन दोनों को देख के बताओ भाई, ये कंपाउंड दोनों सेम है या डिफरेंट है, बताओ भैया। सेम है। तुम एक ये अंदर है, एक ये बाहर है, चाहे तुम उस साइड से देख लोगे, चाहे इस साइड से, कंपाउंड सेम ही दिखेंगे। चाहे तुम बोर्ड के उस तरफ चले जाओगे तो एक ये तुमको बाहर रहेगा, एक ये ही दिखेगा। तो इसमें नो जीआई, इसमें भी कोई जीआई इशू नहीं होता, नो जीआई। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड का एक और केस होता है, चलो मैं आगे ही बताता हूँ, होते तो काफी है। अभी डाई सब्स्टिट्यूटेड के केस चल रहे हैं बेसिकली। अब ए का हो गया था, अब बचा है, अब करो ए बी का। ए लगा है इधर ही, ए की कार्बन पे, इधर ही बी लगा है। तो देखो इसके दो कंपाउंड कैसे बनेंगे। एक ए को हमने इधर ले लिया, एक डैश ले लो बी को, और दूसरा कंपाउंड कैसे बनेगा, तो इस बार
बैज डैश, बैज में ले लो, बैज में ले लो क्या ए, और डैश में ले लो किसको ए को। अब इसमें देखो भैया कंपाउंड इधर डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, अब बताओ तुम। सेम ही रहने वाला है, ए भी इस तरह है, मतलब एक प्लेन के अंदर है एक प्लेन के बाहर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ए भी है, सिंपली एक प्लेन के अंदर है बेसिकली, दूसरा प्लेन के बाहर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें नो जीआई, इसमें कोई जीआई तुमको दिखाई नहीं देगी। अब देखो अगर बाई सब्स्टिट्यूटेड में ए और ए अगर इधर और इधर लगे हैं, ए एक इधर लगा एक इस कार्बन पे लगा, अब इसके देखना इसमें तुमको चमकेगा कुछ अलग। देखो ए ए, अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, इसमें एक ये बैज है, अब मैं ए को डैश कर दे रहा हूं, बेसिकली ए को डैश कर दे रहा हूं, ये इसको क्या कर रहा हूं बैच, एक को डैश कर दो एक को बैच कर दो। ये बेसिकली ये दोनों क्या है अबव द प्लेन, ये दोनों एक क्या है अबव द प्लेन, और इसमें एक अंदर है ये एक बाहर है, तो मतलब इसमें 2 जीआई शो हो रहे हैं या नहीं, 2 जीआई, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रहे हैं, यस कितने हो रहे हैं 2, तो 2 जीआई। तो देखो चमक गया। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड का एक केस और रह गया, अगर ए की जगह देखो इधर ही समझा दे रहा हूँ, इधर ही ये वाला हो गया, लिख लेना आपने, इधर ए की जगह अब हमने कर दिया बी, ए की जगह हमने क्या कर दिया बी, ए की जगह हमने बी कर दिया। तो ए को बेसिकली क्या बैच पे रहने दो, डैश पे कर दो किसको बी को, और बेसिकली ए को डैश पर ही रहने दो बैच पर, और डैश पर किसको नहीं यार, इस बार दोनों को पहली बात डैश पर ही रहने दो, और फिर इसको कर दो बैच पे डैश पे बी। अब इन दोनों को देख के बताओ इसमें कोई जीआई दिखाई दे रही है तुमको या नहीं, अच्छे से देखो। देखो ये दोनों बाहर हैं, इसमें ए बाहर है बी अंदर है, मतलब इसमें जीआई शो हो रहे हैं, जीआई कितने 2 जीआई, इसमें कितने जीआई शो हो रहे हैं 2 जीआई शो हो रहे हैं। अब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में देख लो, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में अब किस में देख रहे हैं हम, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में पहला केस बनेगा अगर ए ए ए तीनों जगह है, ए इधर भी ए इधर भी ए इधर भी, तो देखो एक पॉसिबिलिटी इसकी क्या बन सकती है, ऑल डार्क, सभी को डार्क कर दो, ऑल डार्क सभी को डार्क कर दो, और पहली इसको दे दो 1 2 3, इनको एक नंबर दे दो 1 2 3, सपोज दैट नंबर दे दिए, एक बेसिकली क्या करो डार्क कर दो डार्क। अब 2 ही पॉसिबिलिटीज बनेगी, अब तुम क्या करोगे सर 1 और 2 को डार्क कर दो, तो भैया 1 और 2 को डार्क कर दिया, मतलब 3 डैश, और तीनों ए है, 3 डैश मतलब 3 डैश का मतलब 3 डैश का मतलब क्या हो गया 1 डार्क लिखा है, ये बात समझ में आई। अरे भैया अगर तुम 1 2 को क्या कर रहे हो डार्क, तो 3 क्या निकल के आने वाला है डैश, 3 डैश निकल के आने वाला है, तो 3 डैश वही तो 1 डार्क के जैसा है, 1 डार्क वही तो 1 डार्क है, वो एक्चुअली 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे, कितने 2 जीआई शो करेगा, कितने 2 जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने शो करेगा बेसिकली 2। तो अब चमका होगा। अब चलो सपोज इधर ए ले लो, इधर बी ले लो, और इधर ए रहने दो, दूसरा केस। अब 1 2 3 पहली कंडीशन ले लो ऑल डार्क, ऑल डार्क, अब ले लो 1 डार्क,
वन डार्क, वन डार्क ले लिया, वन डार्क, या फिर तुम थ्री डार्क लोगे तो वन डैश निकल के आएगा, वो वन डार्क के बराबर रहेगा। तो इस पर दूसरी पॉसिबिलिटी इधर नहीं बनेगी। अब इधर बी को क्या करो, बेसिकली इसको ले लो, क्या इसको ले लो टू डार्क, टू डार्क ले लो, टू को डार्क ले लो। तो बेसिकली इसमें कितने जी आई निकले, तीन जी आई, तीन जी आई निकलेंगे इधर, थ्री जी आई। और कोई निकाल के बता दे तो मैं भी इससे ज्यादा नहीं निकलेंगे। जिसको तुम अगर तुम सोचोगे कि वन ए और बी को अगर हम डैश करें तो बेसिकली थ्री डार्क निकलेगा। थ्री डार्क का मतलब ए डार्क ही तो है, या इनको डैश डार्क कर दो तो बेसिकली ये क्या निकलेगा, डैश, और डैश इसका मतलब कि तो ये वन डार्क है। तो मतलब इसमें तीन ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अगर तुम चौथी वौथी बनाने चले जाओ तो नहीं बनेगी, समझ गए हो। और थर्ड, थर्ड अब ए बी सी, इधर कर दो ए, इधर कर दो बी, इधर कर दो सी, इसकी नंबरिंग करो 1 2 3। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो ऑल डार्क कर दो, ऑल डार्क कर दो, या फिर वन डार्क कर दो, इधर वन डार्क, वन डार्क, वन डार्क का मतलब अगर वन डार्क है तो टू थ्री क्या है, डैश है, इसका ये मतलब होता है। इधर वन डार्क है का मतलब क्या है, टू थ्री क्या है, डैश है। और या तो फिर हम टू डार्क भी कर दो, डिफरेंट है, टू डार्क कर दो, मतलब इधर वन डार्क है तो टू थ्री क्या होगा, डैश, और इधर टू डार्क है तो इधर बेसिकली वन और थ्री क्या हो गए, डैश। थ्री डार्क है, थ्री डार्क है तो बेसिकली क्या होगा, थ्री डार्क कर दो अब, तो वन टू क्या हो जाएगा, डैश, वन टू डैश। तो बेसिकली इसमें कितने जी आई निकले, चार, एक दो तीन चार, जी आई कितने निकले, चार। इधर थ्री जी आई, इधर टू जी आई, थ्री जी आई, फोर जी आई। तो बेसिकली अपने कोर्स में बस इतना ही है। अगर तुमको इतना आता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया, फिर भी ज़्यादा है अगर इतना भी आता है तो चलो इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं भाई मेरे, कुछ क्वेश्चन देख लो। जो अभी मैंने कंडीशन लिखवाई है बस वही, फाइंड टोटल जी आई, फाइंड टोटल जी आई। पहला बी आर सी एल, तो इसमें चाहे कुछ भी डार्क करो चाहे कुछ भी बैच करो, इधर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या निकला था, सेम कार्बन पे दोनों ये भी ग्रुप थे या ए ग्रुप थे, तो दोनों में जीरो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ रही थी। देखो दूसरा क्वेश्चन, चाहे इसमें एक ही कार्बन पे सी एल है, चाहे डिफरेंट हो चाहे सेम हो, इधर जी आई कितना आ रहा था, जीरो ही, जी आई बेसिकली जीरो ही आ रहा था। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये तो पहला वाला एग्जाम्पल है ए, मतलब इधर भी ज्योमेट्रिकल मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, जी आई इधर भी कितना आ रहा था, जीरो। चाहे इसको बैच करो चाहे डार्क करो चाहे डैश करो, अंदर बाहर दिखाई देगा, सेम दिखाई देगा। इसमें भी चाहे तुम इसको डार्क करो तो ये डैश होगा, तो भी क्लोरीन और ब्रोमीन एक दूसरे के मतलब दोनों तरफ से देखने में सेम दिखाई देंगे। तो ये इधर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो रही है तीनों केसों में, तो इधर पास में लिख दूं, इधर जी आई जीरो, जी आई जीरो। अब चलो तीन क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन बी आर आई। छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन एक सी एल, दो सी एल, तीन सी एल। अब देखो इसमें मैंने क्या बताया था,
इसमें क्या बताया था, एक को डार्क कर दो तो दूसरा डैश, एक अंदर एक बाहर दिखाई देगा, मतलब दो जीआई इधर शो होने लगते हैं। अगर एक को क्या करेंगे हम डार्क कर देंगे तो बेसिकली दूसरा बैच, इसमें एक जीआई दो जीआई दिखाई देने लगेंगे, 2 GI, इसमें 2 GI। इसमें भी सेम केस, इधर सेम सेम केस रहेगा, इधर भी क्या रहने वाला है कि इसको बैच कर दो चाहे डैश कर दो, एक को डार्क करो तो दूसरा क्या हो जाएगा डैश, तो इधर भी कितने GI 2 GI। और इधर एक डार्क करो, इधर एक डार्क ऑल डार्क कर दो, पहले तो इसमें ऑल डार्क कर दो या फिर एक डार्क कर दो, तो सेम ही मतलब 2 GI निकल रहे थे, तो इसमें कितने GI निकल रहे थे 2 GI 2 GI। 6 क्वेश्चन हो गए, और करो। सातवां, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या है इधर क्लोरीन। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन बेसिकली क्या है, इधर क्लोरीन लगा दो, इधर क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, इधर आयोडीन लगा दो। 7, 8, 9। 9वां क्वेश्चन क्या है, बहुत तगड़ा है। हाँ अब बताओ, इसमें इसमें बताओ, इसकी कंडीशन मैंने बताई थी, या तो ऑल डार्क कर दो, या तो इसको डार्क कर दो, या फिर इसको डार्क कर दो। कितने GI निकल रहे थे, 3 GI निकल रहे थे। GI कितने निकल रहे थे, GI 3। ऑल डार्क में निकल रहा था एक GI इधर निकल रहा था, जैसे 1 2 3 कर लो, इधर लो, या तो 1 को सब डार्क कर दो पहले, फिर या तो 1 को डार्क कर दो या चाहे 2 को डार्क कर दो। और दूसरी कंडीशन हो गई है, तीसरी कंडीशन क्या थी, 3 को डार्क करने की। तो 3 कंडीशन। अब इसमें देखो ऑल डार्क थी, फिर ए डार्क बी डार्क, तीनों अलग डिफरेंट है, ए डार्क ऑल डार्क, ए डार्क बी डार्क सी डार्क, मतलब GI इधर कितने निकल रहे थे 4, GI कितने निकल रहे थे 4। और इधर देखो तो अपने अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी नज़रों से देखो इसको, बेसिकली सेम ग्रुप लगा है, क्या सेम ग्रुप लगा है, सेम ग्रुप लगा है। तो इसमें GI बताओ क्या था, ऑल डार्क या फिर 1 डार्क, ऑल डार्क या 1 डार्क, तो मतलब इधर GI कितने निकल रहे थे 2। और देख करोगे क्वेश्चन 10। चलो इतने ही रहने दो, काफ़ी है, बस यही बार बार रिपीट होंगे। आई थिंक सभी केस हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए। चलो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर। आई थिंक लेक्चर तुमको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, तो उसको लाइक कर दें, और क्या। चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।